नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, केजरीवाल ने पेश किए चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा और चुनाव आयोग की हालत हुई खराब की। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ उतरे खान सर, नीतीश को दिया बड़ा झटका की और संसद में इस नेता के पास मिली नोटों की गड्डी मचा हाहाकार की। इधर महाराष्ट्र में असली गेम शुरू, शिंदे फडणवीस में सिर फुटौल हुई तेज की। और वहीं बाबरी के नीचे नहीं था कोई राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जज ने रंजन गोगोई की खोली पोल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हटा, मार्च के दौरान बैरिकेडिंग तोड़े, तार उखाड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, 7 किसान हुए घायल। बीजेपी कटवा रही वोटर्स के नाम, आपने जारी की इन 14 सीटों की लिस्ट, केजरीवाल ने पेश किए सारे सबूत। संसद की सीट पर किसी ने रखा 50,000 कैश, सभापति धनखड़ ने बताया तो खड़गे बोले नाम लेना ठीक नहीं, भाजपा बोली जांच हो। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से होगा शुरू, कालिदास कोलंबर प्रोटेम स्पीकर बने, सीएम बोले सत्र से पहले मंत्रियों की होगी शपथ। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, फैसला सेकुलरिज्म के खिलाफ, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बोले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर अडानी के मामले को लेकर बोला हमला, कहा मोदी जी सदन में आओ आप। राहुल के नागरिकता विवाद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, कांग्रेस नेता की सिटीजनशिप रद्द हो, अब 13 जनवरी को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की बनाई थी योजना, संजय राउत का बड़ा दावा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी कैंडिडेट का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, खान सर ने कहा नोटिफिकेशन जारी करवा कर जाएंगे, गुरु रहमान बोले दोनों खान झुकेगा नहीं। एकनाथ शिंदे की तारीफ की और चिंता भी बढ़ा दी, मंत्रालयों के बंटवारे की फडणवीस ने बताई तारीख। तेजस्वी बोले वृद्ध, दिव्यांग और महिला को देंगे 1500 रुपए पेंशन, नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सीएम को भी घेरा। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने थामा आपका दामन, टिकट भी हुआ पक्का। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिला विभाग, सीएम के पास गृह प्रशासनिक विभाग, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व, जाने किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने अडानी से नहीं की मुलाकात, अफवाह फैलाने वाले पर केस करेंगे, सेंथिल बालाजी की सफाई। उत्तर प्रदेश में प्रियंका की बनाई कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग, अजय राय बोले कुछ लोग कई साल से जमे थे, मुस्लिम और दलित को मिल सकती है कमान। नोटों की गड्डी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद ने दी सफाई, कहा सीट के पास एक कांच का बॉक्स होना चाहिए। मथुरा की शाही ईदगाह में 1500 नमाजी पहुंचे, बरेली में ड्रोन से छतों पर दिखे पत्थर, अमेठी में फ्लैग मार्च कर रहा दरोगा मरा। मणिपुर के कुकई गुटका साहा को लेटर, जिरीबाम एनकाउंटर की जांच की मांग, दावा सीआरपीएफ ने हमारे लोगों की पीठ पर मारी गोली। सरकार फसल को एमएसपी पर खरीदेगी, राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री चौहान, सभापति ने भी शिवराज को सराहा। राहुल गांधी को गद्दार बताए जाने पर भड़की कांग्रेस, संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भड़काऊ भाषण देकर बुरे फंसे कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम, दर्ज हुआ केस। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी कटवा रही वोटर्स के नाम, आपने जारी की इन 14 सीटों की लिस्ट, केजरीवाल ने पेश किए सबूत। जी हां, बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात से पर्दा उठाने का दावा किया कि एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों के वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम सबूत उपलब्ध है जो ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जी तरीके से वोट कटवाने की अर्जी दी गई।
अरविंद केजरीवाल ने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। कहा इस सीट पर पिछली बार उनके प्रत्याशी 5000 वोटों से जीते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर 11000 वोट कटवाने की सूची चुनाव आयोग में दी है। इसका साफ मतलब है कि हमारे प्रत्याशी को हराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 11000 वोट की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में लिस्ट दी है, उनमें से 500 लोगों की हमने जांच कराई है, जिनमें से 372 लोग इसी जगह रहते पाए गए हैं। संसद में सिंघवी की सीट पर किसी ने रखा 50,000 का केस। सभापति धनखड़ ने बताया तो खड़गे बोले नाम लेना ठीक नहीं। दरअसल बता दें कि आज राज्यसभा में 500 रुपए का बंडल 50,000 रुपए टोटल मिलने पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। भाजपा ने अब इस पर जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। धनखड़ ने कहा कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से बरामद नोट अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश है। अगर कोई जेब में 50,000 रुपए रखता तो यह कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और इस मामले की किसी एजेंसी से जांच कराने, यहाँ तक कि इसमें जेपीसी गठित करने का भी अनुरोध किया है। वैसे आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, फैसला सेकुलरिज्म के खिलाफ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बोले। बता दें कि पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरिफ नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की भी आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया है और कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने यह टिप्पणी सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस एएम अहमदी स्मृति व्याख्यान में की। उन्होंने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मामले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुलकर बात की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहम आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। उन्होंने इसे भ्रामक और शरारतपूर्ण प्रयास बताया। राहुल गांधी ने पीएम पर फिर अडानी मामले को लेकर बोला हमला, कहा मोदी जी सदन में आओ। बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन जमकर बवाल हो रहा है। राज्यसभा के अंदर बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा के अंदर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने से संसद का माहौल गर्मा गया। वहीं अडानी मसले पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही। इन सब के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए मोदी को संसद में आने को कहा, साथ ही उनसे अडानी मामले पर नहीं डरने की सलाह दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर कहा कि मोदी जी संसद में आओ, अडानी पर जांच से घबराओ मत। बता दें कि इससे पहले दिन में विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर विरोध जताने के लिए मास्क पहने, जिस पर लिखा था मोदी अडानी भाई भाई। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाथ में संविधान की प्रति लिए नजर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी कैंडिडेट का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। खान सर ने कहा नोटिफिकेशन जारी करवा कर ही जाएंगे। दरअसल बता दें कि आज पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडिडेट नहीं माने
उसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज किया। अब कैंडिडेट की भीड़ गर्दनी बाग में जुटी है। इधर छात्रों के सपोर्ट में खान सर और रहमान सर भी पहुंचे हैं। दोनों शिक्षकों के साथ करीब 2000 छात्र वहां मौजूद हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में खान सर ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म करा कर ही यहाँ से जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहीं गुरु रहमान ने कहा कि दोनों खान झुकेगा नहीं। एकनाथ शिंदे की तारीफ की और चिंता भी बढ़ा दी। मंत्रालयों के बंटवारे की फडणवीस ने बताई तारीख। जी हां, महाराष्ट्र के नए सीएम बने देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह धैर्य से फैसले लेने वाले नेता हैं और अक्सर सोच समझकर ही कोई फैसला लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने लड़की बहन योजना शुरू करने का क्रेडिट भी एकनाथ शिंदे को दिया। हालांकि होम मिनिस्ट्री की डिमांड कर रहे एकनाथ शिंदे की उन्होंने इशारों में ही चिंता भी बढ़ा दी। शपथ लेने के बाद दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय तो हमेशा से ही हमारे पास रहा है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने यह संकेत भी एकनाथ शिंदे को दे दिया कि भाजपा होम मिनिस्ट्री पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी। बता दें कि एकनाथ शिंदे अब भी होम मिनिस्ट्री के लिए लॉबिंग में जुटे हैं। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिला विभाग। सीएम के पास गृह और प्रशासनिक विभाग, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व। जी हां, बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के शपथ के 26 घंटे बाद विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के बंटवारे में लेट होने का कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की कथित चिट्ठी को बताया जा रहा है। सीएम ने अपने पास गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ पथ और भवन निर्माण मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं कांग्रेस कोटे से मंत्री बने राधाकृष्णन किशोर को वित्त, वाणिज्य आदि विभाग दिया गया है। पिछली बार भी कांग्रेस के पास ही वित्त विभाग था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।